पैराडाइम शिफ्ट ये एक ऐसी लहर है जो पुराने सारे तौर तरीके, सारे नियम तोड़ रही है और सक्सेस की एक बिल्कुल नई कहानी लिख रही है। तो फिर सबके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या तैयारी का वो पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका अब भी काम करता है सच में, या फिर ये एक ऐसा तूफान है जिसे अब समझना और अपनाना ही पड़ेगा। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, कोई डाउट ही नहीं है। एक नया दौर सिर्फ आ नहीं रहा है, वो आ चुका है। और इस नए दौर में, इस नए बैटलफील्ड में पुरानी स्ट्रेटजीज शायद मंजिल तक ना पहुंचा पाए। तो आइए पहले उस पुराने दौर को, उस ओल्ड बैटलफील्ड को थोड़ा याद करते हैं। वो समय जब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की चकाचौंध हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी, हैं? उस समय ना माहौल कुछ ऐसा था कि लगता था सक्सेस का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महंगी कोचिंग क्लासेस से ही होकर जाता है। क्यों? क्योंकि सही किताबें और अहम जानकारी मिलना, अरे वो तो अपने आप में एक जंग जीतने जैसा था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल ही पलट चुकी है। आज हम एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं जहां चारों तरफ ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का एक समंदर है, एक पूरा ओशन। ये देखिए, पहले क्या था? इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, स्केर्स थी, और एक्सेस लिमिटेड, सिर्फ कुछ लोगों तक। और अब इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, अबंडेंट, और एक्सेस पूरी तरह से यूनिवर्सल, सबके लिए, हर जगह। जरा सोचिए इस बारे में। दिल्ली के ORN, मुखर्जी नगर से लेकर देश के हर बड़े शहर तक स्टडी मटेरियल के ढेर लगे हुए हैं। ऑनलाइन सोर्सेज की तो बात ही क्या करें, अनगिनत वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, और अब तो स्मार्ट AI टूल्स भी आ गए हैं प्रिपरेशन के लिए। सब कुछ, लिटरली सब कुछ, बस एक क्लिक दूर है। लेकिन इस सब कुछ ने ही, इस अबंडेंस ने ही एक नई और शायद पहले से भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक अजीब सा पैराडॉक्स है जिसने सबको उलझा रखा है। सवाल ये उठता है कि अगर रिसोर्सेज इतने हैं, चारों तरफ हैं, तो फिर एस्पिरेंट्स आज भी भटक क्यों रहे हैं? मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत क्यों आ रही है? आखिर असली रुकावट है क्या? और जवाब ये है, आज की असली लड़ाई मटेरियल की कमी की है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई है डायरेक्शन की कमी की, सही दिशा न मिलने की। इतने बड़े इंफॉर्मेशन के समुंदर में सही मोती कैसे ढूंढा जाए? अपनी एनर्जी को 100 अलग अलग दिशाओं में बिखरने से कैसे रोका जाए? द रियल चैलेंज इज दिस। और इस चुनौती का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन, इसका सबक हमें मिलता है हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध क्षेत्र में। एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही, शायद आज ज्यादा रेलेवेंट है। याद कीजिए वो दृश्य, युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन ने क्या चुना? श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना, यानी कि रिसोर्सेस की ताकत, मटेरियल पावर। और अर्जुन ने चुना सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को, एक सारथी, एक गाइड, एक मेंटर। और देखिए, ये वही चॉइस है जो आज हर एक एस्पिरेंट के सामने खड़ी है। रिसोर्सेस की भीड़ या एक साफ स्पष्ट दिशा। क्योंकि अर्जुन जानते थे कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, सिर्फ सेना से नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी से जीती जाती है। उन्हें एहसास था कि इस महायुद्ध के मैदान में उन्हें रिसोर्सेज से ज्यादा एक सच्चे मेंटर की जरूरत है, कोई जो हर कदम पर उन्हें गाइड कर सके। तो एक सच्चा मेंटर आखिर करता क्या है? सबसे पहले वो प्रॉपर गाइडेंस देता है, इंफॉर्मेशन के इस शोर से बचाता है। दूसरा, वो एनर्जी को सही डायरेक्शन देता है, उसे चैनल करता है ताकि बर्नआउट ना हो। और तीसरा, वो इस लंबे और अकेले सफर को थोड़ा आसान बनाता है। और ये वही कर सकता है जिसने ये रास्ता खुद देखा हो, दोनों तरफ से, एक एस्पिरेंट की तरह भी और एक गाइड की तरह भी। तो चलिए इस हजारों साल पुरानी सीख को अब आज की रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। एक बात पर कभी किसी ने गौर किया है, ऐसा क्यों होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स के परिवारों से आते हैं वो अक्सर इस एग्जाम को थोड़ी ज्यादा आसानी से क्लियर कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट एडवांटेज है? सीक्रेट कोई नहीं है। जवाब बहुत सिंपल है, उनके घर पर ही एक मेंटर मौजूद होता है, एक साथी, कोई ऐसा जो उन्हें रोज, हर दिन सही रास्ता दिखाता है, उनकी गलतियों को सुधारता है और सबसे जरूरी, उन्हें भटकने नहीं देता। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल यही है, अपनी सक्सेस की राह को आसान बनाने के लिए क्या इस नए दौर को, इस पैराडाइम शिफ्ट को अपनाने के लिए तैयारी है? चॉइस बिल्कुल साफ है, दुर्योधन की विशाल सेना या अर्जुन का एक सच्चा